और यहाँ पर पतरस अपनी सलाह देता है, प्रभु यहाँ पर हम एक वेदी को बनाए। Peter, instead of listening to Jesus, he was trying to guide Jesus. यहाँ पे पतरस जो है यीशु की सुनने की बजाय वो उनको सलाह दे रहा है, That was a mistake of Peter. और ये पतरस की एक गलती थी। Then suddenly the same cloud came on the Mount of Transfiguration. और अचानक जो है रूपांतरण के रूप में जो है वो बादल वहां पर आ गया। And from that cloud, the voice of the Almighty God spoke. और उस बादल से एक सर्वसामर्थी परमेश्वर की आवाज आई, वो बोलने लगी, This is my beloved son. ये मेरा प्रिय पुत्र है, Listen to him. इसकी सुनो, Obey him. इसका आदेश मानो, Don't try to give advices to him. इसको कोई सलाह देने का प्रयास ना करो। Then the cloud went away. और फिर हम देखते वो बादल उठा लिया गया। Moses, Elijah also went away with the cloud. मूसा और एलिया जो है वो भी उठा लिए गए। After many years, और बहुत साल के बाद, after few years, या कुछ सालों के बाद, we see Jesus died on the cross and he rose up again. हम देखते कि यीशु मसीह जो है क्रूस पे मारा गया और फिर वो जी उठा। And then after being resurrected, और पुनर्जीवित होने के बाद he was moving among the men and appearing to the chosen people for 40 days. और वो लोगों के बीच में चला फिरा और चुनिंदा लोगों के बीच में 40 दिनों तक रहा। After 40 days, और उन 40 दिनों के बाद the time came when Jesus must be received into heavens. और एक ऐसा समय आया जिस समय में यीशु मसीह को स्वर्ग में स्वागत किया जाए। Then the same cloud came again. और फिर वहां पे वही बादल को हम देखते हैं। And Jesus was received into heavens by the same cloud of glory. और यीशु मसीह जो है उस बादल पे आएगा जो चल करके आएगा। Now 2025 years passed by. 2025 वर्ष बीत चुके हैं। Very soon, बहुत ही शीघ्र the same cloud will come and stand before each and every Christian believer. हर एक मसीह विश्वासी के सामने वही बादल आके खड़ा हो जाएगा। The cloud that received Jesus into heaven जिस बादल ने यीशु मसीह को स्वर्ग में ग्रहण किया, will receive every Christian believer into heaven. वही बादल हर एक मसीह को जो है स्वर्ग में ग्रहण करेगा। Whoever is born again into God's family through the Spirit and by waters. वो हर एक जन जिसने मसीह यीशु के परिवार में जो है नया जन्म पाया है, Every person who is washed in the blood of Jesus. हर एक वो व्यक्ति जिसने मसीह यीशु के लहू से अपने आप को धो लिया है, Every person who was forgiven and sanctified by Jesus. हर एक वो व्यक्ति जिसके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, यीशु मसीह के द्वारा क्षमा कर दिया गया है। When the last trumpet sounds, और जब अंतिम तुरही फूकी जाएगी, he will be received into heaven. तब हम स्वर्ग की ओर देखेंगे। Jesus said, यीशु ने कहा, I go to prepare a place for you. मैं स्वर्ग में जाता हूं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं। If I go and prepare a place for you, अगर मैं वहां जा करके तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं, I will come back and receive you to myself. तो मैं अपने साथ मैं वापस आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए, So that you will be with me for all eternity wherever I am. ताकि तुम जो है उस अनंतता के अंदर में मेरे साथ रह सको जहां मैं हूं। How do we know the way to go to the place where Jesus is? How do we know the place? How can we go there? हम उस जगह को कैसे जान सकते हैं, कैसे वहां पे पहुंचेंगे? You don't have to worry. आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत You नहीं है। will go to the place where Jesus is for all eternity. और आप उस जगह को निश्चय जाने पाएंगे कि जहां पर यीशु मसीह अनंतता के लिए होगा। The same cloud that received Jesus will receive you into the Father's house. आमीन। वही बादल जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो आपको भी परमेश्वर पिता के घर में ग्रहण करने के लिए आएगा। So the Lord Jesus commanded them, तो इसलिए यीशु मसीह ने उनको आदेश दिया, wait in the upper room. और उपरोठी कोठरी के अंदर में इंतजार करना।
Don't go to preach the gospel without the power of the Holy Spirit. जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ ना मिल जाए तो आप जाके प्रचार ना करना। In Mark 16, 15 and 16, Jesus commanded, go ye into all the world and preach the gospel. और मरकुस 16 अध्याय 15-16 आयत के अंदर में यीशु मसीह ने कहा, जाओ और सारे जगत को सुसमाचार सुनाओ। Did you listen to that verse? आपने सुना है क्या उस वचन को? Jesus said, go ye into all the world and preach the gospel. यीशु ने कहा सारे जगत में जाकर के सुसमाचार सुनाओ। But in contrary, लेकिन उसके विरोधाभास in में, contrast to that word, उस वचन का जो विरोध करते हुए, in the Acts of Apostles first chapter, प्रेरितों के काम पहले अध्याय के अंदर 4th verse, 4थी आयत के अंदर, Jesus said, don't go out of the city of Jerusalem. और यरूशलेम नगर से बाहर ना जाना, ऐसे यीशु ने कहा। In Mark's gospel, he said, go ye into all the world. मरकुस के सुसमाचार में वो कहता है सारे जगत में जाओ। After the resurrection, after a few days, he said, after 40 days, he says, don't go out of the town. और पुनरुत्थान के बाद यानी या कि आप कह सकते हैं 40 दिनों के बाद यीशु मसीह कह रहा है यरूशलेम नगर से बाहर ना जाना, Don't go out. बाहर ना जाना। What is this, O Lord? परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहा है? You told us to go into all the world and preach the gospel. आपने तो कहा सारे जगत में जाओ और सुसमाचार सुनाओ, Now you are telling us not to go out of the town. और अब आप कह रहे हो कि शहर से बाहर ही नहीं जाना है। How are we to understand your will? और परमेश्वर आपकी इच्छा को हम कैसे समझ सकते हैं? The truth here is यहाँ पे सत्य यह है that we have to go to preach the gospel, जब हमें सुसमाचार सुनाने के लिए जाना है तो but not without the power of the Holy Spirit. बगैर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ पाए हुए नहीं। Just because you are saved, you cannot go and preach the gospel. केवल आपने उद्धार प्राप्त कर लिया है, अब जाकर के सुसमाचार सुनाना है। To preach the gospel, you need the power of the Holy Spirit. किंतु सुसमाचार सुनाने के लिए आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। In the Acts of Apostles 8th chapter, और प्रेरितों के काम 8वें अध्याय के the अंदर Lord Jesus is saying, प्रभु यीशु कह रहा है, you shall receive power once the Holy Spirit is come upon you. आप सामर्थ को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। That means इसका मतलब when the Holy Spirit is not come upon you, you shall have no power. यानी कि पवित्र आत्मा जब तक आप पे नहीं उतरेगा, आपके अंदर में सामर्थ नहीं होगी। When Jesus comes into your heart, जब यीशु आपके हृदय में आ जाएगा, you receive salvation. तो कौन जो है इस उद्धार को प्राप्त करता है? Yeah, when Jesus comes into you, you have salvation. और जब यीशु आपके अंदर में आ जाता है तो आप उद्धार पाते हैं। But when the Holy Spirit comes upon you, you have power of God upon you. लेकिन जब पवित्र आत्मा आप पे आता है तो परमेश्वर की सामर्थ आप पे उतर आती है। Jesus wants every one of us, every one of his children to be filled with the power of the Holy Spirit. यीशु चाहता है हम में से हर एक जन परमेश्वर की जो संतान है वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए। Anointing of the Holy Spirit is the most precious gift of the Holy Spirit, gift of God. परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक जो है परमेश्वर के वरदानों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। Next to the gift of salvation. उद्धार के वरदान से अगला जो है, Yeah. The first gift you have to receive is the salvation. सबसे पहला जो वरदान है वो उद्धार है। The next precious gift is the anointing of the Holy और Spirit. अगली जो है बहुमूल्य वरदान जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ है। All Christians are not anointed. हर एक मसीह जो है इस जो है अभिषेक से नहीं भरे हैं। You know what the word Christ means? आप जानते हैं क्रिस्तुस का शब्द का मतलब क्या है? Actually, what does the word Christian, Masihi, what does that word mean? ये जो मसीह शब्द है इसका मतलब क्या है? In Antioch, the world called the disciples
Christians. अंताकिया के अंदर में ये जो शब्द है चेलों को मसीह कहा गया, The world gave the name Christians वहां पे जो संसार ने ये नाम दिया था because they were like miniature replicas of Christ. वो लोग, क्योंकि इसका कारण था कि ये मसीह के जो है एक प्रतिरूप थे या मसीह के सानिध्य थे। They were exercising the same power that Christ did. वो ठीक वैसे ही सामर्थ का उपयोग करते थे जैसे मसीह ने किया था। The word Christian means क्रिश्चियन शब्द का जो मतलब है the one who follows Christ and reflects Christ. ईसाई शब्द का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो है मसीह यीशु का अनुसरण करता है और उसको प्रकट करता है। The word Christ means मसीह का मतलब या ईसा का मतलब the anointed one. अभिषेक किया हुआ। Christ is the anointed one, मसीह जो है अभिषिक्त है and Christians are the followers and reflectors of the anointed one. और मसीह लोग जो है उस अभिषिक्त का और वो अभिषेक को प्रकट करने वाले लोगों का झुंड है। Jesus was anointed by the Holy Spirit. यीशु जो है पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त था The early Christians also were anointed by the Holy Spirit. और आरंभिक मसीह लोग भी जो है पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे हुए थे। So the Lord Jesus was anointed. यीशु जो है अभिषिक्त था The church in the first century also was anointed. और पहली शताब्दी की कलीसिया भी अभिषिक्त थी। So the Lord Jesus was Christ. परमेश्वर यीशु मसीह जो मसीहा था, The believers in Jesus also became Christians. तो जो उस पे विश्वास करने वाले लोग थे वो भी मसीही बन गए। But these days it is ironical. लेकिन ये Yeah, this is very क्या बोलते हैं, आप अपने आप के खिलाफ बात जो है ना, ironical ऐसा है, स्वयं विरुद्ध बात है। anyway actually I am not getting right word for Cyronical. हाँ। Okay, तो जो ये मसीह जो ये साइरोनिकल रूप में है, मैं नहीं, माफी चाहता हूँ इसका अनुवाद नहीं कर पा रहा। स्वयं विरुद्ध हिंदी में समझ नहीं पाते, अपने आप के विरोध में, अपने आप के विरोध में। ओके ओके। हाँ, तो ये शब्द अपने आप में ही एक विरोधाभास रूप में है। ये बात जो है उसके वो बात अपने आप को खंडन करती है। विरोधाभास, हाँ? विरोधाभास स्वयं खंडन बात है। उसी का एक शब्द है जो है सारी चीज को समराइज करते हैं, विरोधाभास। I'll repeat what I was saying. Jesus is Christ यीशु मसीह जो मसीहा है because he was anointed. क्योंकि वो अभिषिक्त है। And early Christians, they became Christians because they were also anointed. और आरंभिक मसीह अनुयायी लोग वो मसीही बन गए क्योंकि वो भी अभिषिक्त थे। But when the end time came, किंतु जब अंत का समय आया, there is something self-contradictory in the society. लेकिन मसीह के अंदर में ऐसा समाज में ऐसा समय आया जो स्वयं के विरोध में बातें होने लगी। There are many Christians, they don't want the anointing. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मसीह लोग हैं जिनको अभिषेक की आवश्यकता नहीं है। They don't want it, desire नहीं है उनके अंदर। और वो नहीं चाहते कि उस चीज पे चिंतन करें कि उन्हें क्या बनना है। They mock at the anointing. और इस अभिषेक के ऊपर वो ठट्टा करने लगे। They make fun about the anointing. और इस अभिषेक के ऊपर वो ठट्टा करने लगे। They don't believe in the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदानों पे वो विश्वास नहीं कर रहे। They say we are saved वो कहते तो है कि हमने उद्धार पा लिया है, and it is enough for us. लेकिन वो जो है हमें उसका अनुसरण नहीं करना। They say our sins are forgiven when we have taken water baptism. वो ऐसा तो कहते हैं कि जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे पाप जो है क्षमा तो कर दिए गए And we are going to heaven. और हम स्वर्ग में जाएंगे। That is enough for us. हमारे लिए इतना ही काफी है। We don't want this Holy Spirit stuff at all. और हमें पवित्र आत्मा या ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। These are so-called Christians. They don't want to have the anointing.
इस तरह से कहे जाने वाले मसीह जो है पवित्र आत्मा के अभिषेक के ऊपर अपने आप को केंद्रित नहीं करना चाहते। When Christian means the anointed one, और मसीही का मतलब ये होता है अभिषेक पाए हुए। how can you be a Christian without the anointing? आप बगैर जो है अभिषेक पाए हुए कैसे मसीही बन सकते हैं? My guru, Pastor Bhaskar Dawson, my guru, he was telling, मेरे जो गुरु थे पास्टर भास्कर डोशन जो है उन्होंने ऐसा कहा था, brother, these days many people call them Christians, but they are not Christians. भाई इन दिनों में बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह तो कहते हैं लेकिन वो वास्तव में मसीही नहीं है। They follow Jesus, वो यीशु के पीछे तो चलते हैं, they love the Lord Jesus, वो यीशु परमेश्वर को प्रेम तो करते हैं, they trust in the Lord Jesus for their salvation, वो अपने उद्धार के लिए यीशु पे विश्वास भी करते हैं या भरोसा भी करते but हैं, they don't want the Holy Spirit. लेकिन उनको पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है। Without the Holy Spirit, how can they be the followers of the anointed one? और बगैर पवित्र आत्मा के द्वारा वो कैसे जो है एक अभिषिक्त के अनुयायी बन सकते हैं? So my guru was saying, तो मेरे जो गुरु इस तरह से कह रहे थे, there are today many people who are Jesusians, not Christians. और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं यीशु मसीह के सुनने वाले हैं, अनुसरण करने वाले नहीं हैं। नहीं, यीशु के अनुसरण करते हैं, क्राइस्ट के अनुसरण नहीं करते हैं। या दे आर जीससियंस, नॉट क्रिश्चियंस। वो यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं किंतु फिर भी वो मसीही नहीं है। यीशु मसीह का नहीं करते, वो नहीं यीशु का करते हैं, वो अदर हाफ नहीं है, ऐसा है। समटाइम इन हिंदी या ना यीशु मसीह बोलने की जरूरत है। यीशु वो पहले हाफ है ना, उनको वो लोग प्यार करते हैं, अनुसरण करते हैं, लेकिन अभिषिक्त जो मसीही है ना उनके अनुसरण नहीं करते हैं। दे डोंट फॉलो द क्राइस्ट, वो मसीह का पूर्ण अनुसरण नहीं करते हैं, या दे डोंट फॉलो द अनॉइंटेड वन, या हम कह सकते हैं अभिषिक्त प्राप्त किए हुए। What happened to the हेलो, वो अपने आप को ईसाई तो कहते हैं लेकिन अभिषिक्त का अनुसरण नहीं करते हैं। If you want to be a Christian, अगर आप अपने आप को मसीह कहलाना चाहते हैं, be the follower of the anointed Savior. तो आप जो है अभिषेक प्राप्त किए हुए उद्धारकर्ता के अनुसरण करने वाले बने। When you receive the power of the Holy Spirit into your life, और जब आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, you become worthy to be called a Christian. तो आप एक योग्य मसीह कहलाने के लायक बन जाते हैं। And you become powerful and capable of carrying out the commandment of Jesus Christ. और तब आप यीशु मसीह की आज्ञा का या उसके आदेश का पालन करने के लिए योग्य बन जाते हैं। You want to preach the gospel? आप सुसमाचार को प्रचार करना चाहते हैं? You want to fill the whole world with the true gospel? आप पूरे जगत को जो है सच्चे सुसमाचार से भरना चाहते हैं? It is a good ambition. ये बड़ा अच्छा जो है आपका लक्ष्य है, And there is a very good desire. और अच्छी चाहत भी है। But if you receive the power of the Holy Spirit, लेकिन जब पवित्र आत्मा को आप ग्रहण करते हैं you will be able to do that. तो उस सारे कार्य को करने के तब आप योग्य बनते हैं। So they have spent 10 days in the upper room praying for the anointing of the Holy और Spirit. इसलिए जो है ये लोग 10 दिन जो है उपरोटी कोठरी के अंदर में इस पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए 10 दिन तक जो है घुटनों पे बने रहे। On the 10th day, और 10वें दिन, that was the 50th day after the crucifixion, और पुनरुत्थान के बाद 50वें दिन के अंदर, that was the feast of the Pentecost. और वो एक जो है
त्योहार का दिन था जिसको पेंतिकुस्त बोलते हैं, the feast of 50th day. जिसको जो है 50वें